Morning to all of you. Nowadays, we have seen a lot of parts of grammar. Many parts we completed, but today it's very important to complete one important part, that is the communicative parts. Before that, we have seen a lot parts and letter writing, diary writing, dialogue writing, बहुत सारे पार्ट हमने कंप्लीट किए और इस सारे पार्ट्स में हमने पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर उसका फॉर्मेट और टाइप्स, वो सब बातों का ध्यान रख के पढ़ा हुआ है. आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं, आज जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आई होप कि यू अंडरस्टूड इट ऑन द टाइटल. दैट इज़ द एडवर्टाइजमेंट. हाउ टू राइट द एडवर्टाइजमेंट एंड व्हाट इज़ द एडवर्टाइजमेंट. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू अस. ओके, तो चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और कैसे उसे लिखा जाता है, किस तरह से उसे प्रिपेयर किया जाता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. आप पढ़ेंगे और उसे समझेंगे ज़रूर. तो चलिए देखते हैं क्या एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए. डेफिनेटली कि दैट्स टॉपिक इज़, तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी एक चीज़ है जो आपको दिखानी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 5 रुपये का पैकेट लेता हूँ, ओके, 5 रुपये का अगर मैं चिप्स का पैकेट लेता हूँ, तो उसमें 100% ये होता है कि एक जो उसके चिप्स की जो प्रॉपर प्राइस है वो सिर्फ 1 रुपये है, ओनली 1 रुपीज़. लेकिन उसका सारा 4 रुपये जो है उसके प्रेजेंटेशन में जा रहा है, उसकी पैकिंग, कवरिंग, उसका डेकोरेशन जो है उसमें जा रहा है. तो इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट, एडवर्टाइजमेंट में ही उसका 4 रुपये खर्चा है और 1 रुपये का वो आलू है, उसको बना के उन्होंने उसमें भरा हुआ है, उसमें प्रोवाइड किया है. तो एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी चीज़ है जो उसका प्रेजेंटेशन होती है. सिंपली एडवर्टाइजमेंट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर सर्विस. तो इस तरह से हमें देखना है कि क्या एडवर्टाइजमेंट होती है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है और इसका फ़ायदा क्या होता है, उसके नुकसान क्या होते हैं और ये किस तरह से हर चीज़ में इम्पोर्टेंट हो सकती है. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द एडवर्टाइजमेंट देयर. तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ द एडवर्टाइजमेंट. तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका. तो एडवर्टाइजमेंट इज़ व्हाट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रूशियल फॉर द लॉन्च द अनाउंसमेंट. और एडवर्टाइजमेंट एक चीज़ है जो हमारी कोई भी सर्विस होती है या फिर हमारी जो कोई प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करता है, अनाउंसमेंट करता है इन द सोसाइटी. सेकेंड थिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, वो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द पब्लिशर्स. जो पब्लिशर्स होते हैं उनके लिए ये एक रेवेन्यू का सोर्स होता है, कमाने का एक सोर्स होता है. दूसरी चीज़ है कि आपकी गुड्स, सर्विस, आइडिया, इवेंट जो भी है उनको प्रमोट करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बहुत अच्छा मार्ग है. फोर्थ थिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स. जो आपकी सेल, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़ाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल होता है. फाइव थिंग मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द एडवाइज़र. जो एडवाइज़र है उसको प्रॉफिट दिलाना, ये इसका एक टारगेट होता है. क्रिएट अ कंज्यूमर अवेयरनेस. अब जब मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च हुई तो मुझे पता ही नहीं चल रही है, तब ये पता कैसे चलेगी. तो मैं जब एडवर्टाइजमेंट कर देखूंगा, कोई बैनर्स लगाए होंगे, न्यूज़पेपर में आएगा, टीवी पे आएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये चीज़ लॉन्च हुई है. तो दैट इज़ व्हाट इट्स क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ मी, क्रिएट द अवेयरनेस फॉर द कंज्यूमर्स, द यूजर्स. एजुकेट द सोसाइटी. अब सारी एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं होती कि सब प्रोडक्ट के बारे में भी हो, कोई सोशल एडवर्टाइजमेंट भी होती. उसके ज़रिए सोसाइटी को ज़्यादा एजुकेट किया जाता है. Is art, science and professions about them. डिमांड क्रिएटिविटी है, डिमांड्स को क्रिएट करता है. देन व्हाट इज़ द एडवर्टाइजमेंट. तो ये सारी इंपॉर्टेंस हमने देख ली है. तो उसकी एडवर्टाइजमेंट क्या होती है तो वो भी देख लेते हैं. इट इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पेपर, ऑन द टेलीविजन, पिक्चर्स, ऑन वॉल एक्सेट्रा दैट ट्राइज टू परsuade पीपल टू बाय द समथिंग टू इंटरेस्ट देम इन अ न्यू जॉब. अब ये प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाती है. ऐसे बहुत बड़ा ऐसे वगैरह नहीं लिखा जाता है, छोटी सी जाहिरात होती है, छोटी सी एक एडवर्टाइजमेंट होती है जो लोगों को न्यूज़पेपर में मिलती है या टेलीविज़न पे आती है. पिक्चर्स जो लगाए जाते हैं वॉलपेपर्स पे या फिर पॉम्पलेट्स होते हैं, इनके ज़रिए जो एडवर्टाइज होता है तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द जॉब और सर्विस और अबाउट द प्रोडक्ट. Second thing is important, it is a public announcement about the event, sale, buy or to inform the people about the product or the services. तो कुछ लेने देने की चीज़ होती है, स्कूल का होगा, कोई घर बेचना है, कोई घर लेना है,
कोई प्रोडक्ट को बेचना है, कोई प्रोडक्ट को लेना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ों के बारे में ये इन्फॉर्म करती हैं। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट के पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता होना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगती, बट वेन एवर यू आर लर्निंग द टॉपिक तो यू मस्ट लर्न होल टॉपिक, यू मस्ट लर्न द प्रॉपर वे। पूरी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से उसको समझिए। तो इसका यूज़ क्या है? तो फर्स्ट, इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेकेंड, इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द इवेंट इंसिडेंट एंड कंपनी। तो कोई कंपनी क्रिएट हुई है, कोई स्कूल खुली है, कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके बारे में, इवेंट के बारे में, कोई इंसिडेंट के बारे में हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है। इट गिव्स अ चांस टू पीपल अबाउट द चॉइस रिगार्डिंग देयर नीड। लोगों की जैसे ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से उनको ये चीज़ देना, प्रोवाइड करना, ये एडवर्टाइजमेंट की इसमें चलता है। इट इम्प्रूव द मार्केटिंग एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। ये लोगों की इम्प्रूवमेंट, मार्केटिंग और लाइफस्टाइल इम्प्रूव करता है। यूजफुल टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट्स। इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द सर्विस फॉर रिचिंग टू द पब्लिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू रीच टू द पीपल। लोगों तक पहुँचने का बहुत अच्छा मार्ग होता है, सरल मार्ग है। Anyone can give the advertisement to the paper for the sale. If somebody want to sell his house, his flat, or his one particular property, then he can give a advertisement to the newspaper or on the television, because it is everyone. It is for everyone. It is not means that only companies are giving the advertisement. Everyone can say in the advertisement. For example, when we are giving the advertisement for the bride, for the marriage, matrimonial sites, for the matrimonial reasons, that also is possible. And let's see how to make the advertisement, how to make it. The most important, here are the most important tips given. The first one is SWOT analysis of the product and company. We must have to understand, SWOT means a complete analysis of that trade. Set up your main object. What is your objectives? What is your target? Who is your target? Whether the students, parents, or which type of peoples are very important for you. For example, if you are launching the product of beauty cosmetics or something, so your target is the ladies especially. When if you are opening the school, opening the classes, your target is what? Your target is, your objective is to collect the students. So they are your targets. So you must set up this. Research the market and competition to the audience. You must research about the market, which is very important in the market. That must, what is the competition about the regarding that one particular product, that is also important. And your audience, you must know about them. Identify your target audience. Then brainstorm for fresh ideas. Madam. So brainstorm is very important. Make your ideas, own your ideas. Then the design process. Make a design of your advertisement. Which type of advertisement is you are giving. So please make the design of this process. Whole process will be there. Deliver your advertisement. How you are delivering your advertisement, you decide it first. Through the newspaper, through the television, or on the radio. Which type of media you are using for your advertisement, you decide it first. Then quantifying and analyze your result. So whatever the results are coming about your advertisement, that you must be quantifying them, or you have to understand this one and analyze all these things. So important is what, which type of advertisement, types of the advertisement. There are two types of advertisement. Okay, the first इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से एडवर्टाइजमेंट देनी है। तो आप कौन से एडवर्टाइजमेंट देने वाले हो वो भी ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे दो टाइप होंगे। द फर्स्ट वन इज़ योर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स एंड द सेकंड वन इज़ अ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। अब क्लासिफाइड ऐसा नहीं है कि हर कंपनी, न्यूज़पेपर अगर आपकी न्यूज़ देती है, आपकी अगर एडवर्टाइजमेंट देती है तो इसका मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एडवर्टाइजमेंट जाएगी। तो उसके आपको कहीं पे पैसे भी लग सकते, कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकती है। तो इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये क्लासिफाइड है कि कमर्शियल है। तो सिंपल है, क्लासिफाइड मतलब ये जनरल हो गए, एंड कमर्शियल मीन्स व्हेन यू आर टेकिंग द प्रॉफिट थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट।
तो ये दो मेजर टाइप्स है, और भी बहुत सारे हैं उसमें जो टेलीविज़न पे आती है, न्यूज़पेपर पे आती है, और रेडियो एडवर्टाइजमेंट. दिस आर द वेरियस टाइप्स, बट दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्रिटिकल पार्ट्स. वन इज क्लासिफाइड एंड सेकंड वन इज कमर्शियल. तो चलिए देखते हैं विच इज़ द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट मीन्स व्हाट? Those are classified for without any profit. They are not expected to profit. For example, the advertisement in the newspaper, magazines, or like a general dealing with the offers or of the request for jobs, houses, apartments, used cars and the like. अगर किसी इंसान को कोई कार बेचनी है, अपार्टमेंट में हाउस बेचना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वेरियस टाइप. कोई कंपनी अगर कोई स्कूल अगर किसी को जॉब देना चाहती है, कोई कंपनी जॉब के लिए ऑफर करती है, तो दैट दे आर preparing the advertisement through that for the vacancy or for the launching the products. तो इनके लिए कोई एक सर्विस होती है, इसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट दी जाती है. ओके, फॉर ओल्ड बाइंग और सेलिंग वी कैन से these are the classified advertisement. Classified advertisement is a small advertisement that you put in the newspaper or the magazine, usually because you want to sell or buy something or find or offer the job. कि जॉब ऑफर करना हो या जॉब को एक्सेप्ट करना हो. कि फॉर एग्जांपल आई कैन ऑल्सो गिव द जॉब. सो माई एजुकेशन इज .1 एंड आई वांट अ जॉब. आई कैन गिव द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर एंड दैट द पर्टिकुलर पर्सन हु वांट द सर्विस, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें आप अपना कांटेक्ट नंबर या सारी चीज़ें आप डिटेल में दे सकते हैं. या फिर आपको कोई चीज़ बेचनी है, आपका प्लॉट बेचना है, आपका घर बेचना है, और सब चीज़ें बेचनी है फॉर एग्जाम्पल, और आपको लेना भी है फॉर एग्जाम्पल. तो ये सारी चीज़ें के लिए हम जो एडवर्टाइजमेंट का टाइप यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. तो ये किस तरह की होती है? देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. सिचुएशनल एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर होती है सिचुएशनल वैकेंसी एंड सिचुएशनल वैकेंसी. अब सिचुएशनल वैकेंट क्या होती है कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय द एम्प्लॉयर हु इज़ लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो वैकेंसी देने वाला होता है, ओके, जो वैकेंसी के चाहिए, तो वैकेंसी चाहिए, तो उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के अप्लाई के लिए ये एडवर्टाइजमेंट देता है एम्प्लॉयर. और वैकेंट वांटेड होता है कि दिस इज़ रिटन फॉर द जॉब सीकर्स. जो बेचारे जॉब सीकर है, अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए ये जॉब होती है. फॉर सेल, तो आप कुछ अपनी प्रॉपर्टीज, एसेट, गुड्स वगैरह बेचने के लिए ये करते हो. टू लेट, टू रिटर्न फॉर द बाय द पर्सन लुक फॉर द टेनेंट्स फॉर हीज प्रॉपर्टी, इसके लिए होता है. एंड एकोमोडेशन वांटेड, आपके लिए कोई जगह चाहिए, लुकिंग फॉर द प्लेस फॉर लिविंग, तो आपको कोई जगह रहने के लिए चाहिए, तो इसके लिए आप एक देते हो कि किसी को अगर घर भाड़े पे देना हो या किसी को लेना है, तो इसके लिए आप एकोमोडेशन वांटेड टाइप का एडवर्टाइजमेंट लिखते हो. देन मैट्रिमोनियल्स फॉर रिटर्न वन, जिनको कोई शादी के लिए कोई ब्राइड चाहिए या सूटर चाहिए, दे कैन राइट दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. दिस आर द मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स. देन मिसिंग, if somebody is missing, some object is missing, that time also you can give this type of advertisements. आपकी कोई बाइक चोरी होगी, कार चोरी होगी, या आपकी, तो अगर कोई बाइक चोरी हो गई है, या फिर आपकी घर कोई व्यक्ति जो भाग इज मिसिंग, दैट टाइम यू कैन गिव सच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखेंगे. तो ये तरह का एग्जाम्पल हमें न्यूज़पेपर में मैक्सिमम टाइम मिलता है. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एंड इट्स गिवन वेरी शॉर्ट एंड वेरी इन प्रॉपर डिटेल. तो बहुत ज़्यादा उसमें लिखा नहीं जाता है, और डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं होते हैं. दिस टाइप कैन यू गिव अ पेड वन. ये पेड टाइप की है, लेकिन ये दिस इज़ गिवन इनटू द मैगजीन. इट इज़ इनटू द न्यूज़पेपर एंड इट इज़ गिवन इनटू द मैगजीन्स. फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस वन, ये कोई अच्छे न्यूज़पेपर में होती है, तो वो क्लासिफाइड तरह के एडवर्टाइजमेंट होती है. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिफाइड और एडवर्टाइजमेंट. तो इसको हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, ये तो हो गई न्यूज़पेपर की बात. अगर मुझे अभी ये न्यूज़पेपर एग्जाम में लिखनी है, तो हाउ कैन आई राइट दिस टाइप ऑफ advertisement into the exam paper, तो दिस वन अगेन एग्जाम्पल. तो हाउ टू राइट दिस वन, सबसे पहले इसका फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है. तो इस तरह का उसका फॉर्मेट रहेगा. आपकी सिचुएशन वांटेड जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम वहाँ लिखेंगे. ऊपर आपकी डेट आएगी, इस तरह का आप डेट लिखोगे एग्ज़ाम में. एंड हियर यू आर राइटिंग
रिसेप्शनिस्ट रिक्वायर्ड, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे लिखोगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो रिक्वायर अ यंग डायनामिक स्मार्ट charismatic and friendly female receptionist for the Sunrise Vidyalaya Surat. Attractive salary with fringe benefits, healthy work environment, fresh graduate having honor on the equivalent degree in English with good communication skills can apply by sending their cover letter and resume till March 30 on the below mentioned. The email ID also is given and the contact number is also given. So you can send your email that cover टू द पर्टिकुलर एड्रेस, तो ये एड्रेस पर आप भेज सकते हो या फिर गिवन और ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, और दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन गिव दिस द फेक, देन यू कैन राइट योर ओन आईडी ऑल्सो। तो इस तरह का हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, ऐसी होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट। दिस इज वांटेड मीन्स दिस इज वी वांटेड सम एम्प्लॉयज। सेकेंड एग्जाम्पल विल सो गिवन देयर। हम दूसरा एग्जाम्पल अभी देखेंगे वापस। यहाँ पे आप डेट लिखते हो और यहाँ पे फॉर सेल, अब ये मुझे सेल करना है, ठीक है। फ्लैट नंबर 49 भाविका कॉन्क्लेव शिवनगर वडोदरा, ग्राउंड फ्लोर विथ 2 बेडरूम हैविंग द अटैच बाथरूम्स, कार पार्किंग अवेलेबल एंड फेंसिंग, बेस्ट लोकेशन, फ्रेंडली नेबर्स, 24 आवर पावर वाटर सप्लाईज। दिस स्पेशली थिंक, और इसमें क्या करते हैं हम कि छोटी छोटी जो डिटेल है वो डिटेल हम उसमें भरते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डायरेक्ट कुछ भी लिख दिया, तो वो नहीं, जो चीज़ें हमारे पास एकदम शॉर्ट में, जितना शॉर्ट है उतना हम उसमें लिखने की कोशिश करते हैं। और फर्दर हम इसमें है कि एक कॉन्टैक्ट नंबर है निर्भय त्रिवेदी, उसके बाद ईमेल आईडी आपका लिखा है, वो ईमेल आईडी आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। देन दूसरा एग्जांपल हम इसमें देखेंगे, और एक फाइंडिंग अ सूटर, ये स्पेशल मैट्रिमोनियल्स टाइप के दिए जाते हैं, सबसे शॉर्ट। This is your parents invites for their daughters 23rd year old doing mass communication and this all things detail with the write this one looking for the suitor। और दूसरा हम लिखते हैं looking for the bride, जो लड़का चाहिए और लड़की चाहिए शादी के लिए, तो उनकी डिटेल हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देन second one is commercial advertisement। what is the commercial advertisement? Sir, please, sir, pass 10 minutes. Commercial advertisement, which type of commercial advertisement? तो these are here। तो ये commercial advertisement मतलब क्या होता है कि they are completely paid, ये सारी पेड सर्विसेज होती हैं, पेड किए जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो ये स्पेशली टेलीविज़न पे आती है, कमर्शियल न्यूज़पेपर पर आती है, और टीवी, रेडियो होगा, टीवी होगा, न्यूज़पेपर होंगे, मैगजीन्स हैं, उनमें आती है। बट दिस आर ओनली फॉर लॉन्चिंग देयर products or services to give the it convey the message promoting or aiming to market product or services. Advertisers and marketers may refer to the television commercial or TVs. Okay, these are very important। ये सिर्फ कमर्शियल प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट लेट्स योर टारगेट ऑडियंस नो यूर एग्जिस्ट और यू हैव द प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू सॉल्व द प्रॉब्लम देयर लाइव्स। तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इसलिए होती है कि ये आपको ये एहसास दिलाती है कि आप उसमें हो, मार्केट में हो, और आपकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम हैं। तो ये एक तो ऑडियंस को टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर इसमें से बताई जा सकती है, इसमें से वो दी जाती है। विच टाइप ऑफ देयर, तो एग्जांपल उसके देखते हैं कि ये एक एग्जांपल है, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, ये तरह की एडवर्टाइजमेंट, ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। दीज आर ओनली फॉर द प्रॉफिट। तो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी जो सामान है वो बेचने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ये यूज़ करती है। दिस इज़ वन, और इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होती है उनका एक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर फॉर्म होता है। जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, उसका कोई ऐसा ये नहीं, अपनी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करने की कोशिश करती है, जिस तरह से ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होंगे और वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ऐसा कुछ मटेरियल उसमें डालती हैं। इसमें मॉरलिटी कितनी होती है ये चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बताया कि जैसे हॉर्लिक्स आप पढ़ते हो तो इट ग्रो द हेल्थ, इट ग्रो द हाइट, अब इसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई इसमें नहीं, बट इट इज़ अ एडवर्टाइजमेंट, it is just attracting to the audience toward the product। for example again this one, ये कार की एडवर्टाइजमेंट होगी जो आप डेली देखते रहते हो। दिस आर द हाउसेस एंड दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एंड
कंपनी मेक इट फॉर इट्सल्फ, मेक अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे हमारे दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हो गए। तीसरा जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो स्पेशली पार्ट नहीं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल एडवर्टाइजमेंट्स। तो सोशल एडवर्टाइजमेंट किस तरह से होती है कि स्पेशली गवर्नमेंट यूज़ दिस वन। गवर्नमेंट और जो NGOs होते हैं वो इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाते हैं या एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नो स्मोकिंग नो बर्निंग लाइफ, ये होगा। बेटर साफ बेटर सॉरी, देन अमूल की ऑलवेज सेफ, ये कोरोना वायरस के टाइम में अभी आई हुई एक इमेज थी। फॉर एग्जांपल ग्रो ग्रीन, ये टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट स्पेशली एग्जाम में हमें इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट पूछे जाते हैं, वो हम इस तरह से कर रहे हैं। प्लांट ट्रीज अर्थ, देन टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स एजिंग, सेव प्लांट्स, सेव वगैरह, ये जो होती है, ये जो स्पेशली सोशल टाइप की सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये की गई एडवर्टाइजमेंट्स है। अगेन गो नेचर, केयर फॉर नेचर एंड बिफोर इट बिकम्स रेयर। थर्ड वन इज़ द स्वच्छ भारत, ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है ये पोस्टर। दिस इज़ एडवर्टाइजमेंट कि हम अगर भारत स्वच्छ करते तो वी जनधन ऑल्सो स्वच्छ। देन दिस अबाउट क्लीननेस, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्लीननेस, तो लोगों को समझ में आए कि इसके लिए हम ऐसे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। जहाँ सोच वहाँ सोच, स्वच्छ भारत मिशन, तो ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट है दीज आर कॉल्ड एज अ सोशल एडवर्टाइजमेंट। दे कंक्लूड। आई होप कि आपको सारी एडवर्टाइजमेंट समझ में आएंगे। इट इज़ तो ये लिखने किस तरह से, उनका बहुत सारा CBSE ने उसकी गाइडलाइंस दी है, तो उसमें CBSE अकॉर्डिंग और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ अलग अलग हो सकता है। तो 4 marks आर कीप्ड फॉर द 4 marks are given for one advertisement. English skill, how to divide the marks. They are like this: format having 1 mark, contain 2 marks, and expressions 1 mark. Total 4 marks. How you are using the content for 2 marks? Which type of format you are using for this out of 3? And your expressions, how you are expressing the words through the advertisement. They are having the 1 mark. Total 4 marks are given for your advertisement. And thank you for all of you listening this video, and I hope you will now solve the problem, solve the question whenever this question will become to exam about the advertisement. It's very short and very beautiful one. सिर्फ आपकी इमेजिनेशन के लिए ही ये बनाया होता है। आपकी जितनी इमेजिनेशन पावर होगी उतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट आप बना पाओगे और मैक्सिमम मार्क्स ला पाओगे। इन कंपेयर विद द लेटर राइटिंग और अदर पार्ट्स, ये बहुत सिंपल है और बहुत शॉर्ट भी होता है और इसमें ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू।